अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने राष्ट्रीय पशु पढ़ लिया था और हमने पढ़ लिया था कि राष्ट्रीय पशु क्या है, हमारा बाघ है, जिसको 1973 में 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के बाद 1973 में बाघ को एक संरक्षण अधिनियम परियोजना के तहत इसको डिक्लेयर किया गया कि ये क्या है, हमारा नेशनल एनिमल भी है, अडॉप्ट किया गया। अब अन्य राष्ट्रपति पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है, जो चिड़िया है, वो कौन सी है? मयूर, मोर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या? पावो क्रिस्टेटस है और इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ 1963 में। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 1973 में टाइगर हुआ, बाघ, और उससे 10 साल पहले क्या हुआ? ये पीकॉक, 10 years बिफोर। ओके, दिन भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या? न्यूसिफेरा गार्टन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। आप उसमें पढ़ते हो इंग्लिश में तो बंगाल करके लिखते हैं, इसमें बंगाल करके लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय फल वी एवरीवन नो दैट इट इज़ मैंगो, आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या? मैग्नीफेरा इंडिका है। और मैग्नीफेरा इंडिका इज समवेयर वेरी इजी, क्योंकि मैंगो से आप इसे रिलेट कर सकते हो, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। और इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, अब जो जीव नदी में स्थित है वो है डॉल्फिन, जिसे 2019 में जलीय जीव घोषित किया गया और इसे रन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। जैसे कि आपका टाइगर 1973 में अडॉप्ट हुआ है, पीकॉक 1963 में, एंड देन डॉल्फिन अडॉप्ट हुआ 2009 में। इसके अलावा आपकी जो नेम है, आप न्यूसिफेरा गार्टन उसको याद रख सकते हैं। कमल का थोड़ा डिफरेंट है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द ओरिजिनल नेम। ओरिजिनली अगर हम देखें कमल को इंग्लिश में लोटस बोलते हैं, तो ये से रिलेटेड नहीं है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर गार्डन से आप ऐसे तो गार्टन करके है, ठीक है। गार्डन में तो नहीं खिलता है कमल तो कीचड़ में खिलता है, मतलब गार्डन से इसको रिलेट कर सकते हैं। बरगद का नाम फाइकस बेंगालेसिस है, आपको बंगाल करके इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका जो इसके बाद के जो वो है जैसे कि फर्स्ट भारत की राष्ट्रीय नदी वो कौन है? गंगा। ये तो सबको पता है, गंगा सबसे 25 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है। सबसे लंबी नदी है इंडिया की और भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। और इसे जो दर्जा प्राप्त हुआ वो कब हुआ? 4 नवंबर 2008 को। व्हेन वाज गंगा डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल रिवर? तो इट वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर 2008 ऑन 4 नवंबर। और राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, आपको पता है हॉकी का हमारा पाकिस्तान हो गया, इंडिया, इनका सबका नेशनल जो गेम है वो क्या है? स्पोर्ट्स क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है और ये दर्जा इसको कम मिला 2010 में। और भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। तो एक एनिमल्स का आप जैसे देख सकते हैं, हाथी का 2010, पीकॉक का 1963 में ऐड करो 10 ईयर्स यू हैव टू ऐड मोर, तो आपको टाइगर का आ जाएगा 1973, ठीक है। अब आई बात मिठाई की, तो मिठाई जलेबी है, ओके। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक आप देख सकते हैं इस तरीके से है, और जिसे कब 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था, और इसके सृजनकर्ता का नाम क्या है? उदय कुमार। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बनाया? उदय कुमार ने बनाया। राष्ट्रीय पर्व, आपको पता है कि 3 राष्ट्रीय पर्व हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, जब हम रिपब्लिक हुए थे। तो और रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र का मतलब आप समझते हैं कि जो भी यहाँ पे जो यहाँ का सर्वोपरि जो हेड है वो कहीं ना वो इट इज़ नॉट ए मोनार्की, ये कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, बल्कि इसमें क्या होता है? चुनाव और प्रतिनिधित्व ही हम इंडिया में हम पे रूल करता है, मतलब हेड होता है हमारा, रिप्रेजेंटेटिव होता है। और दूसरा हमारा 15 अगस्त, आपको पता ही है, एंड गांधी जयंती दैट इज़ 2 अक्टूबर। तो तीनों के दिनों क्या है? नेशनल पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, नेशनल फेस्टिवल है। प्रतीकों का अर्थ, अब पढ़ते प्रतीकों का अर्थ क्या है, ठीक है। कमल का जो फूल है संस्कृति व सभ्यता का प्रतीक है, ठीक है। तो संस्कृति हो गई, हमारी सभ्यता हो गई, उसका प्रतीक है, ठीक है। लाल प्रकाश खतरा या आपको पता ही, तीनों जो होते हैं, और रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन, ठीक है। और रेड जो होता है इट इज़ फॉर स्टॉप, वेन एवर देर इज़ अ ट्रैफिक गोइंग ऑन, अगर रेड सिग्नल आता है इसका मतलब यू हैव टू स्टॉप, ऑरेंज इज़ टू वेट एंड ग्रीन इज़ टू
कंडक्ट द ट्रैफिक, तो मतलब ट्रैफिक आगे बढ़ सकता है, ट्रैफिक चल सकता है। रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। हेनरी डुनॉट ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया गया था। रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर रेड क्रॉस की बात की जाए, जो आप सिंबल देखते हो, वो किसकी डॉक्टरी सहायता या अस्पताल का प्रतीक होता है। सफ़ेद कबूतर या ऑलिव शाखा शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, ऑलिव की शाखा आपको कहाँ मिलती है? यूएनओ के जो फिगर है उसमें भी हम ऑलिव की शाखा को देखते हैं। ठीक है, काला झंडा विरोध का प्रतीक है तथा वहाँ पर काली पट्टी शोक या दुख का प्रतीक होता है। पीला झंडा संक्रामक रोग का प्रतीक होता है। ठीक है, जो जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, जो एक दूसरे से फैलती हैं, उसमें अगर वहाँ पे किसी जगह पे ये फैल रहा है तो पीला झंडा लगा दिया जाता है। रेड जो त्रिकोण है, रेड वो परिवार नियोजन दैट इज़ फैमिली प्लानिंग का प्रतीक होता है। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। ठीक है, सबमिसिवनेस का प्रतीक होता है। ठीक है, तो ये प्रतीक हो गए। अब आए भारत में प्रथम पुरुष। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा के सबसे जो परमानेंट जो हेड थे, एक टेम्परेरी था, और सच्चिदानंद सिन्हा एज के हिसाब से उनको बनाया गया था, पर जो परमानेंट हेड थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और वही हमारे क्या बने? फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो 182 मीटर, सबसे लंबी जो मूर्ति, सबसे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा नदी के किनारे पे है गुजरात में, इज़ द लॉन्गेस्ट स्टैचू इन इंडिया। सबसे लंबी ये रिवर है, सॉरी स्टैचू है। और यही क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको क्या बोला जाता है? विस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। इन्होंने इंडिया को यूनाइट किया था। आपको पता है इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफ़ी सारे जो जितने भी राजा से जो रूल्ड स्टेट्स थे, जूनागढ़, हैदराबाद, सॉरी कश्मीर, तो इन सबको देश में इनको विलय कराने का जो कह सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखो 1833 के एक्ट से लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपॉइंट किया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगर बात आती है पहले गवर्नर की, तो वो है रॉबर्ट क्लाइव, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल की। ठीक है, और फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और जो इंडिया के गवर्नर जनरल हैं वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पे कौन थे हमारे गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वॉइस रॉय। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, ये भी लॉर्ड कैनिंग होंगे। ठीक है, पहले वॉइस रॉय, क्योंकि गवर्नर जनरल लास्ट थे ये 1857 के टाइम की बात है। लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे, उन्हीं को क्या बनाया गया? पहला वॉइस रॉय बनाया गया। और भारत का अंतिम वॉइस रॉय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, देन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल जो इंडियन थे वो कौन थे? सिराज गोपालाचार्य। ठीक है, पहले ही इंडियन, ही वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल। ही वाज सिराज गोपालाचार्य, और जिनके नेम पे क्या है? राजाजी नेशनल पार्क भी है। ओके, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी अपॉइंट हुए थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दैट इज़ राकेश शर्मा 1984 में ये गए थे। प्रथम भारतीय ICS परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रथम इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला, देखो जब कोई महिला नहीं आती तो सबसे पहले हम मेल को ही डिपिक्ट करते हैं, तो मेल की बात की जा रही है यहाँ पे मिहिर से, और प्रथम पुरुष की बात की जा रही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कुछ भी नहीं महिला ने लिखा हो तो हम किसकी बात करें? पुरुष की बात करें। तो कौन था जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया? मिहिर सेन ने। रावण मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करता पहला पुरुष दैट इज़ विनोबा भावे। ठीक है, भूदान आंदोलन के लिए भी इनको जाना जाता है। ठीक है, विनोबा भावे है।
और भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम विदेशी जो थे वो थे खान अब्दुल गफ़र खान। तो आई होप विद दिस आप ये 2 पेज ऑलमोस्ट 1.5 पेज आप पढ़ लेंगे और इसको याद कर लेंगे। सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।